देसी इंडियन फैक्ट्स प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट बाय नितिन। दोस्तों नमस्कार। देसी इंडियन फैक्ट से मैं नितिन ज्ञाते बोल रहा हूं। अगर क्रिकेट के बारे में बात करनी हो तो सुशील दोषी जी की कमेंट्री को कौन भूल सकता है। तो आज हम बधाई देंगे भारतीय टीम को, जो कि आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से 5 टेस्ट मैच सीरीज की श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, हैदराबाद की हार से शुरू हो चुका हुआ यह सफर अगले चारों मैचों में जीत हासिल करके भारत ने आखिर 4-1 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। 26 रन से पहली टेस्ट मैच हारने के बाद भारत ने अगली टेस्ट मैच को जीत लिया और तीसरी टेस्ट मैच को भी भारत ने 434 रन से जीतकर एक अजय बढ़त बना ली। 2-1 से इस श्रृंखला को जीतने के बाद फिर चौथी टेस्ट मैच भी भारत ने जीत ली और आज आखिरी की टेस्ट मैच धर्मशाला में खेलते हुए केवल 3 दिनों में इस टेस्ट मैच को 1 इनिंग और 64 रन से जीतकर भारत ने इस सीरीज को अपने नाम पर दर्ज कर लिया है। ये जो मैच शुरू हुई, हालांकि 5वीं मैच जब शुरू हुई उसी वक्त इंग्लैंड का मनोबल इतना गिर चुका था कि शुरू से ही इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को और इस मैच को हारता हुआ नजर आ रहा था। पहली इनिंग में केवल 218 रन पर उनकी टीम सिमट गई थी और उस 218 रन पर सिमटते हुए जैक क्रॉली की जो 79 रन की पारी थी उसने उनको थोड़ा बहुत संभाला था। उसके जवाब में भारत ने 477 रन की बहुत बड़ी पारी खेली। ये 477 रन बनने का जो श्रेय है वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सेंचुरी, इन दोनों का शतक तथा यशस्वी जायसवाल, पडिक्कल और सरफराज, इन तीनों के अर्धशतकों को जाता है। पहली इनिंग को 218 रन को पर सिमेटने में भारत के कुलदीप यादव ने 5 विकेट और अश्विन ने 4 विकेट लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने साबित कर दी थी। हमारे भारत के 477 रन के जवाब में खेलते हुए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इंग्लैंड की टीम का मनोबल गिर चुका था और वो पहले से हारते हुए नजर आ रही थी। इसी के चलते दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की पारी पहले इनिंग इतने भी रन नहीं बना सकी और उससे कम रनों में केवल उन 194 रन पर वो ढेर हो चुकी। ये जो 194 रन बने उसमें भी बेयरस्टॉ के रन और उनके जो कप्तान थे, उनके कप्तान ने थोड़ी बहुत पारी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन जो रूट के 84 और बेयरस्टॉ के 39 रनों ने ये पारी को संभालने में थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वो नाकाम रही। इस इनिंग में भी अश्विन ने 5 विकेटें ली। तो पूरी अगर इस श्रृंखला को देखा जाए तो भारत का इस श्रृंखला पर वर्चस्व रहा, बहुत अच्छी तरह से खेले। पिछले 15-20 सालों में भारत का जो टीम है और भारत का जो खेलने का तरीका है उसमें बहुत आमूलाग्र बदल आ चुका है और ये जो सीरीज हुई, इस सीरीज ने कई अच्छे और उभरते हुए गेंदबाज और बल्लेबाजों को भारत के लिए तैयार करके रखा है। भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है और भारत के खेल की, बेंच स्ट्रेंथ की और प्लानिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज की इस सीरीज के जीतने के बाद में फिलहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत 1 नंबर के पायदान पर है और उसी तरह एक दिवसीय और T20 की जो टेबल्स हैं आईसीसी के, उस पर भी भारत 1 नंबर पर है। तो तीनों चीज़ों के टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज, टेस्ट मैच, वनडे और T20, इन तीनों के आईसीसी रैंकिंग पर फिलहाल भारत 1 नंबर पर है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से भारत अपनी अजेय श्रृंखलाओं को और इस घोड़दौड़ को बरकरार रखेगा और इस पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इस पर ज़रूर अपनी कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।